नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका वार को लेकर के सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं। आपको बता दूं कि जहां पे एक तरफ जो 60 दिन का सीज फायर एग्रीमेंट बना था, लग रहा कि बन जाएगा, वो अभी बिल्कुल ही बनने की ओर नहीं दिख रहा है। जहां एक तरफ इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने लेबनान के पर हमला जारी रखा है, यानी दक्षिणी लेबनान में वो जिस तरीके से वो हमला जारी रखा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो युद्ध रोकना चाहता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है कि क्या अमेरिका ईरान को $300 बिलियन देने वाला है। क्यों देने वाला है, इसको हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। और तीसरा, ट्रंप अपने ही देश में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जो उनके मागा सपोर्टर थे, जो युवा उनको सपोर्ट कर रहे थे, जो रिपब्लिकन उनको सपोर्ट कर रहे थे, अब उनके खिलाफ वो हो चुके हैं। इन तीनों बड़ी खबरों पे आपको इस वीडियो में संक्षेप में बताएंगे, विस्तृत में बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं इजराइल की। जिस तरीके से युद्ध जारी रखा है उसने पूरे लेबनान और गाजा में। आपको बता दें कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। इजरायली सेना लिटानी नदी पार कर नबातिया शहर की ओर बढ़ रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जो इजरायली सेना है वो दक्षिणी लेबनान के नबातिया जो शहर है वहाँ की ओर वो आगे बढ़ रही है। नबातिया हिजबुल्लाह का प्रमुख आधार है और लेबनान का 5वां सबसे बड़ा शहर है। उसके बाद एक इजरायली सैनिक 21 वर्ष के जो थे, उनकी इस जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें उनकी जान भी गई है और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने इजराइल पर जलती हुई जमीन नीति का आरोप लगाया। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से जब शुरू हुआ ये युद्ध 28 फरवरी से, तब से इजराइल एक तरफा हमला करते हुए लेबनान में आगे बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह पर उसका सीधा निशाना है। उसका कहना है कि हिजबुल्लाह हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है ईरान के बाद, क्योंकि ईरान का ये प्रॉक्सी ग्रुप कहा जाता है, इजरायली का कहना है। तो जिस तरीके से इस समय जो युद्ध है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जहां पर एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि पीस डील हो जाए, वो चाहते हैं कि क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन वाला आने वाले हैं उसमें उनको फ़ायदा हो जाए, लेकिन इजराइल मान नहीं रहा है। जब तक इजराइल नहीं मानेगा तब तक ये युद्ध रुकने के आसार बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। और जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त, 60 दिन का जो एग्रीमेंट MOU जो गया था डोनाल्ड ट्रंप के पास, उस पर वो अभी तक बिल्कुल भी कोई साइन वगैरह नहीं किए हैं। इस पर वो डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले 2 या 3 दिन से लगातार व्हाइट हाउस में मीटिंग हो जा रही है। मार्को रूबियो हैं, पीट हेगसेट जो उनके रक्षा मंत्री वो हैं, उसके अलावा कई सारे डिप्लोमेट्स हैं जो इस विषय पर आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा अब आगे बात करते हैं इसराइल की चिंता क्यों, इसराइल लेबनान में इतना आक्रमण क्यों कर रहा है। इसराइल का कहना है कि US ईरान डील होने पर हिजबुल्लाह मजबूत रहेगा और इसराइल को दक्षिणी लेबनान से पीछे हटना पड़ेगा। और इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि वो दक्षिणी लेबनान से पीछे हटे, क्योंकि जो इजराइल का जो एक सपना है, ग्रेटर इजराइल का, जो लेबनान का हिस्सा है, गाजा का हिस्सा है, मिडिल ईस्ट कुछ रीजन है, उस पर वो अपना हक जताना चाहता है, जिसके कारण वो चाहता है कि युद्ध जारी रहे और उसका जो सपना है ग्रेटर इजराइल का वो पूरा हो सके। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, आखिर और क्या चिंता है। इजराइल डील को बाधित करने की पूरी तरीके से कोशिश करता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी पीस डील हो। वो चाहता है कि युद्ध मिडिल ईस्ट में जारी रहे और जो उसका सपना है वो पूरा हो जाए। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण जो अपडेट आपको मैं दे देता हूं कि और इस वार से रिलेटेड और क्या मुख्य बड़ी अपडेट है। जो कतर है वो हॉर्मुज स्टेट पर अस्थायी टोल का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अस्थायी शुल्क यानी माइनस हटाने के लिए विचार कर सकता है। उसका कहना है कि भाई जो माइंस आपने बिछाया है उसको आप हटाइए। और उसके बाद जो US, कांग्रेस, अमेरिका और इजराइल की सेनाओं के बीच गहरे सैन्य सहयोग, हथियार टेक्नोलॉजी पर नया बिल पेश कर दिया गया है। जैसा आपको पता है, अमेरिका का जो सबसे बड़ा दोस्त है वो एक ही है, वो है इजराइल। अगर इजराइल पे थोड़ा सा भी खरोच आता है तो अमेरिका खड़ा हो जाता है। इजराइल पे कुछ भी हमला होगा तो वो हमला अमेरिका अपने ऊपर मानता है। जिस तरीके से ईरान इजराइल युद्ध में देखिए अमेरिका कूदा और अमेरिका लीड कर रहा है इस वार को। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे जो मैंने बताया, $300 बिलियन। क्या अमेरिका ईरान को देगा? क्योंकि देखिए जो शर्तें रखी गई थी कि हाँ ये सब शर्तें होंगी, जो 60 दिन का एग्रीमेंट था, जो युद्ध रोकने की कोशिश हो रही थी, उसमें जो की गई थी उसमें एक तरीके से US की कुछ शर्तें थी और कुछ शर्तें ईरान की थी। और जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बता देते हैं कि ईरान $300 बिलियन
और ये और भी बढ़ सकता है। ये मे भी कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, जो ईरानी टीवी चैनल से खबर आ रही है, कि ये $1 ट्रिलियन नहीं, 1000 जो बिलियन डॉलर वो भी हो सकता है, उसकी मांग है। क्योंकि देखिए 3 महीने युद्ध चला और 3 महीने इस युद्ध में ईरान के अंदर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए हैं। उसके आपने देखा होगा, जो बहुत पुराना ब्रिज था वो टूट गया, स्कूलें टूटी गई, सड़कें टूटी हैं, और लोग इस समय ईरान के अंदर महंगाई का बहुत सारा सामना कर रहे हैं। उसके जो तेल थे, चोक की वजह से वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार कौन है, वो है चीन। और जिस तरीके से यूएस ने नोबेल जो ब्लॉकेट लगाया हुआ था, चारों तरीके से ईरान को घेर के रखा था, जिसके कारण ईरान की एक भी शिप अब चीन को तेल सप्लाई नहीं कर पा रही थी। इसके अंदर जो ईरान के अंदर जो उसकी इकोनॉमी थी, वो पूरी तरीके से टूट गई इस वार के चक्कर में, जिसके कारण ईरान का कहना है कि हमें आप $300 बिलियन दीजिए। और इस पर यूएस में अभी विचार चल रहा है, भी ऐसा कोई खबर नहीं आया है कि यूएस $300 बिलियन या उससे ज़्यादा दे भी देगा। और आइए इस विषय पे और आपको संक्षिप्त में बताते हैं और क्या हो सकता है। अब तक अमेरिका 50 से 60 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है। किस में खर्च कर चुका है? इस युद्ध के चक्कर में। और युद्ध करीब 90 दिन चला है, जैसा कि आपको मैंने उस दिन बताया था, 28 फरवरी से 28 मई। और आज जो डेट है वो 31 मई है, और अभी युद्ध विराम हो गया है। लेकिन फिर भी कई जगहों पे आप देखेंगे तो ईरान और अमेरिका एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पर अमेरिका की तरफ से कहना था कि उसने मिडिल ईस्ट के कंट्री पे हमला कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना था कि उसने जो बंदर अब्बास पोर्ट है वहाँ पर अमेरिका ने हमला किया है। तो ये हमला अभी भी दिख रहा है, लोग एक दूसरे के ड्रोन को मार रहे हैं हवा के अंदर। तो अभी ऐसा कोई है नहीं कि हाँ जिस तरीके से सीज फायर है वो टिका रहेगा। लेकिन ट्रम्प चाहते हैं कि ये डील हो जाए। क्यों हो जाए उसको आपको हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। पहले बात करते हैं इस $300 बिलियन की जो मांग है ईरान की तरफ से, और ये और भी बढ़ सकता है। ईरान की क्या मांग है, इसको आइए और विस्तृत से समझते हैं। ईरान का कहना है कि $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण का फंड मांगा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस हमले में उसके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए, उस पर उसका कहना है कि मुझे $300 बिलियन दीजिए, जिसके कारण मैं अपने जो रोड हैं, जो हमारे ब्रिजेस थे, या जो हमारी बिल्डिंग्स टूटी हैं, तबाह हुआ है, उसको हम दोबारा बना सकें। और उसके बाद ईरान का कहना है कि कुछ अधिकारियों का कहना है कि यह राशि $1 ट्रिलियन यानी 1,000 बिलियन तक भी जा सकती है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद यह फंड ईरान की बुनियादी ढांचे जैसे ब्रिज, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत के लिए चाहिए, जो अमेरिकी हमलों में नष्ट हुए हैं। और ये डील का प्रस्ताव, इसको और अंदर समझते हैं। डील में और क्या कहा गया? यूएस और ईरान के बीच जो MOU था पे बात चल रही है, अभी कोई साइन उस पर हुआ नहीं है, सिर्फ बात चल रही है। जो वहाँ की एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि यह खबर दी गई है कि यह इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बनाने की बात है, जिसमें ईरान को रिकंस्ट्रक्शन का पैसा मिलेगा, यानी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। देखिए अब इसको ध्यान से समझने वाली बात है। अमेरिका क्या चाहता है कि उसको इंटरनेशनल पूरा फंड बना दिया जाए, कि जो अमेरिका के अलावा और भी देश है वो ईरान को इसमें सहयोग करे। भाई लेकिन क्यों सहयोग करे? क्योंकि देखिए यूरोप तो करेगा नहीं, और ना कोई एशियन कंट्री करने वाली हैं। मे भी मिडिल ईस्ट कुछ कंट्री कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं? क्योंकि उनके ऊपर दबाव है डोनाल्ड ट्रंप का। तो क्योंकि देखिए जो वॉर हुआ है वो किया है अमेरिका ने, इसराइल ने, तो पूरा जो वर्ल्ड है वो क्यों सफ़र करे? इसमें मैं एक जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनका एक कोट में कहना चाहूँगा कि यूरोप या अमेरिका इस माइंडसेट से उभरे हैं कि जो उनकी समस्या है वो पूरे संसार की समस्या है, और जो पूरी संसार की समस्या है वो उनकी समस्या नहीं है। तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का माइंड से चल रहा है कि ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाए, जिसमें जो और देश हैं सहयोग करें, और ईरान को $300 बिलियन या जो भी उसकी मांग होगी, मे बी उसका कुछ अधिकारियों का कहना है कि $1 ट्रिलियन भी हो सकती है, उसको दिया जाए। लेकिन ना कोई यूरोप देने वाला है, क्योंकि यूरोप क्यों देगा भाई? उसके अंदर खुद इस वॉर के चक्कर में, इस युद्ध के चक्कर में पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है, जहाँ एक तरफ भारत भी सफ़र कर रहा है, यूरोप भी सफ़र कर रहा है, और अमेरिकी जनता खुद इस युद्ध पे सफ़र कर रही है। कैसे सफ़र कर रही हैं आगे की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। उसके बाद और आइए आसान पॉइंट से समझते हैं। पैसा कौन देगा? मुख्य रूप से अमेरिका टैक्स पेयर नागरिकों को उठाना पड़ेगा। देखिए अमेरिका जो 50 से 60 बिलियन डॉलर खर्चा कर चुका है, वो कहाँ से खर्चा किया है? अमेरिकी टैक्स पेयर से किया है। और आगे जो $300 बिलियन या आगे का जो, अगर दूसरे देश मदद नहीं करते हैं तो उसको अपने ही देश के टैक्स पेयर से, अपने लोगों के टैक्स पेयर से वो ईरान को देना होगा। ईरान की GDP लगभग $300 बिलियन है, इसलिए ईरान कह रहा है कि हमारी 1 साल की GDP जितना पैसा दो।
लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? अमेरिकी और इजराइलियों में भारी नाराज़गी है इसको लेकर के। उनका कहना है कि पहले बमबारी पर 7 बिलियन खर्च हो चुके हैं और अब रीबिल्डिंग पर 300 बिलियन। यह तो आपदा है, क्योंकि एक तरफ आप जाते हैं 60 से 70 बिलियन डॉलर आप खर्चा कर देते हैं इस युद्ध में, और अब हम 300 बिलियन डॉलर कहाँ से दें? ये वहाँ के जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया है। ट्रम्प के सामने और क्या विकल्प हैं, आइए इसको समझते हैं। या तो 300 बिलियन वाला फंड मान लें या डील करें, उसके अलावा कोई जान नहीं गई है और न्यूक्लियर प्रोग्राम कई साल तक रोका जाए। ये डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से। डोनाल्ड ट्रम्प ये भी कहना चाहते हैं कि ईरान ये हमें ये मतलब कहे दे कि हम जो परमाणु है, बम है या कुछ न्यूक्लियर पे जो हमारा आगे का है वो हम कभी नहीं बनाएंगे। मतलब चाहे 50 साल, 60 साल, 100 साल, उस पर वो पूरा मतलब पूर्ण विराम चाहते हैं। ये डोनाल्ड ट्रम्प की पर्सनल सोच है और यही सोच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भी है। लेकिन लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है, उसके बाद और बात करते हैं। न्यूक्लियर विकल्प ट्रम्प ने लगभग खारिज कर दिया है, क्योंकि ट्रम्प ने सीधा साफ मना कर दिया है, आप न्यूक्लियर पे बात ही नहीं कर सकती, आप इसके बारे में सोच ही नहीं सकते। तभी ये जो डील है ये आगे बढ़ेगी, जिसके कारण जो पेस फंस रहा है, जिसके कारण पूरा वर्ल्ड इस वक्त सफ़र कर रहा है। अब आते हैं तीसरे खबर पे, जो मैंने बताया कि अमेरिकी जनता, जो अमेरिकी लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ है, वो अपने ही देश के राष्ट्रपति के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? उनकी बेवकूफ़ी के चक्कर में। जिस तरीके से वो जाते हैं ईरान पे हमला करते हैं, अमेरिकी टैक्स पेयर के मनी यानी 60 से 70 बिलियन डॉलर वो खर्चा कर देते हैं, और अब जब वही बात पे चल रहा है कि जब वो पीस डील पे आते हैं, इस तरीके से ईरान का मांगना है कि भाई आप हमारे जो जिस तरीके से आपने पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है उसके लिए आप भरपाई कीजिए और आप 300 बिलियन डॉलर वो हमें दीजिए, और ये ज़्यादा बढ़ भी सकता है। तो आइए समझते हैं ईरान डील की ज़रूरत क्यों पड़ी। ट्रम्प प्रशासन पर डील करने का भारी दबाव है। जैसे मैंने बोला, ट्रम्प खुद दबाव में है, वो चाहते हैं ये पीस डील हो। क्यों? क्योंकि अमेरिकी जनता इसके खिलाफ है, और कौन नहीं चाहता डील ना हो? वो है एक देश, इजराइल। इजराइल जब तक नहीं चाहेगा तब तक बिल्कुल भी डील नहीं होने वाला है, खासकर आर्थिक कारणों से। गैस पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, आम अमेरिकियों को महंगाई का असर घरेलू बजट पर पड़ रहा है। देखिए कैसे महंगाई बढ़ी, आइए इस वीडियो में और समझते हैं आसान भाषा में। गैस की औसत कीमत युद्ध शुरू होने से पहले 3.76 पर डॉलर था, और अब बात करें तो 5.55 गैलन, और कुछ जगहों पे 7 डॉलर। सोचिए, जहाँ पे एक टाइम था जब युद्ध से पहले 3.5 डॉलर रुपए था गैलन, और आज की बात करें तो वो 7 यानी डबल हो चुका है। 100% महंगाई अगर देखें तो गैस की कीमतों में दिख रही है। किरानों की दुकानों पर भी महंगाई बढ़ी है, क्योंकि जिस तरीके से वॉर चला है, जो वहाँ के सामानें हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, इसमें ड्यूटी लगी है, घूम के लोग आ रहे हैं, जिसके कारण जो ये युद्ध है ये रुक नहीं रहा है, और जो अमेरिकी जनता है वो खासकर इस पे सामना कर रही है। मुद्रास्फीति माने इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 3.8 हो गई है, जो ट्रम्प के आने पर 2.6 थी, यानी ट्रम्प के टर्नओवर्स में ये जो महंगाई है वो बढ़ी है। और उसके बाद करें किसानों के लिए खाद जो है, फर्टिलाइज़र है, वो कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। ट्रम्प की लोकप्रियता पे भी बात कर लेते हैं। जो पोल है, जो पोल निकला है, जो वहाँ की जो मीडिया है उसने जो पोल निकाला, उसमें कहना है कि जो ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग 30% के आसपास पहुँच गई है। सोचिए, क्या कभी अमेरिकी राष्ट्रपति कोई भी ऐसा हो जिसकी अप्रूवल रेटिंग इतना कम हो? लेकिन करंट में बात करें तो आज डोनाल्ड ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग 30% पे आ गई है। इनकी जो लोकप्रियता है वो बिल्कुल ही घट रही है। ट्रम्प कह रहे हैं कि वे मिड टर्म्स या अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं करते, सिर्फ ईरान को न्यूक्लियर हथियार न बनाने की चिंता है। डोनाल्ड ट्रम्प की ये ऐसे ऑन मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हम कोई मिड टर्म्स या अर्थव्यवस्था की फिक्र ही नहीं कर रहे हैं। हमें चाहिए कि जो ये युद्ध है ये रुके और ईरान कभी भी इन फ्यूचर न्यूक्लियर बम न बना पाए। ये डोनाल्ड ट्रम्प की पर्सनल सोच है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के अंदर चिंता है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन पास है और इनके अंदर दबाव है। वोटरों में बदलाव की बात करें तो जो लैटिन वोटर थे, इंडिपेंडेंट्स और युवा वोटर ट्रम्प से दूर हो रहे हैं। कौन हो रहे हैं? लैटिन वोटर्स और इंडिपेंडेंट, जिनका मतलब कोई ये नहीं था कि किसी पार्टी में जा सकते थे, और जो युवा थे, यूथ थे, इनके खिलाफ थे। क्योंकि देखिए, जो रिपब्लिकन पार्टी है, खासकर डोनाल्ड ट्रम्प जिसके राष्ट्रपति हैं, जिस पार्टी के थ्रू इलेक्शन जीता और राष्ट्रपति बने हैं, वहाँ पे खासकर जो राइट विंग की आइडियोलॉजी इनकी होती है, तो इसमें खासकर जो युवा थे वो इनको बहुत भारी भरकम सपोर्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? इलेक्शन के पहले वो बात करते थे मागा के, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट। उनका कहना था कि जो खासकर भारत से आते हैं या और विदेश से आते हैं, जो खासकर रोजगार ले रहे हैं,
हम वो रोज़गार ख़त्म करेंगे और सबसे पहले जो अमेरिकी हैं उनको रोज़गार मिलेगा, जिसके कारण जो वहाँ के युवा थे वो बहुत खुश हुए और इनको वोट भी किया। क्यों किया? अमेरिका फर्स्ट, मागा की बात करते थे कि अब जो फ़ायदा होगा सबसे पहले अमेरिकियों का होगा, उसके बाद जो कोई देश होगा उसका फ़ायदा होगा। लेकिन ये ज़मीनी हकीकत पे अगर देखा जाए, जो 1 साल से ज़्यादा उनको राष्ट्रपति हुए हो गया है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, हर एक चीज़ बढ़ रहा है, रोज़गार भी नहीं मिल रहा है युवाओं को, जिसके कारण जो जनता है वो उनसे नाराज़ है। मागा बेस में भी नाराज़गी है, खासकर किसान, क्योंकि देखिए रिपब्लिकन का सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो है किसान, और वो भी इनसे नाराज़ हैं। क्यों है? क्योंकि फर्टिलाइज़र की दाम एक तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के अंदर चिंता है क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन पास है, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद लोग इट इज़ द इकोनॉमी स्टूपिड वाली स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इकोनॉमी को आपने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है अपने टेनोर के अंदर। मिड टर्म इलेक्शन में भी बात कर लेते हैं। अगर डील होती है तो गैस की कीमतें कम होंगी और ट्रंप के लिए एक राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है, इसलिए चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर्सनल कि भाई ये जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म हो और जो हमारा मिड टर्म इलेक्शन है उसमें मुझे फ़ायदा हो, और गैस तेल जो भी दामें बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है, वो अमेरिका के अंदर कंट्रोल में हो सके। लेकिन अस्थायी डील होने पर अभी भी असर दिखने में कई महीने लगेंगे, एंटी दिख रहा है। उसके बाद टेक्सास की महत्वपूर्ण रेस की बात करें तो केन पैक्सिकन रिपब्लिकन वर्सेस जेम डेमोक्रेट सीनेट की बड़ी लड़ाई छिड़ गई है। तो ये तरीके से दे सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया कि लेबनान पर हमला जारी किए हुआ है इसराइल, और दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो चाहते हैं कि युद्ध रुके। इसराइल का मांग है कि भाई $300 बिलियन आप हमें दीजिए, जिसके कारण हम जो मतलब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको हम मजबूत कर सकें। अब कुछ और पॉइंट से समझते हैं जो वहाँ के पूर्व विदेश मंत्री अमेरिका, उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ लंबी बैठक की है, ये कल की बात है। मीटिंग में आर्थिक दबाव, ईरान की मिलिट्री क्षमता पर हमले और डिप्लोमेटिक विकल्पों पर चर्चा हुई है। पोम्पियो का कहना है कि ईरान जो कागज़ पर लिखता है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कार्रवाई मायने रखती है। ये अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री का कहना है। अमेरिका का जो मुख्य लक्ष्य वो है ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बना पाए, दुनिया भर में आतंकवाद को फंडिंग कम करे। और जो ईरान की रेड लाइन है, ईरान ने कहा कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार नहीं छोड़ेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण रखेंगे और सैक्शन हटवाएंगे। ये ईरान का सीधा साफ कहना है कि जो हम जो यूरेनियम एनरिच का अधिकार है वो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका कब्जा होना चाहिए, ये उसकी संप्रभुता होनी चाहिए, ईरान सीधा कह रहा है, जिसके कारण ये डील हो नहीं पा रही है। और जो ये अमेरिका के लिए स्वीकार नहीं है। अगर ईरान यही रुख रखता है तो ट्रंप मिलिट्री विकल्प चुन सकते हैं। ये अंदर से खबर आ रही है, जो वहाँ के पूर्व विदेश मंत्री का कहना है कि टीवी इंटरव्यू के में दौरान। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें ओमान की भूमिका की बात कर लेते हैं। कल ओमान ने, जैसा आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बम से उड़ाने की धमकी दी है। तो क्यों दी है? क्योंकि वो इनका कहना था कि जो ओमान है वो ईरान के साथ मिलकर टोल वसूलना चाहता है। कहाँ वसूलना चाहता है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, जिसके कारण वो ओमान को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। तो ओमान ने सीधा साफ कहा कि देखिए, हम कोई भी टोल वसूलने नहीं जा रहे हैं, आप जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि ओमान जो है वो अमेरिका का एक सहयोगी देश है, एक फ्रेंडली कंट्री है, और ओमान के अंदर अमेरिका के कई सारे मिलिट्री बेस मौजूद हैं। तो आइए इस वीडियो का निष्कर्ष बता देते हैं आपको। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इजराइल लगातार दक्षिणी लेबनान के अंदर घुसा हुआ है, पूरा ऑपरेशन जारी किया है और हिजबुल्लाह को जड़ से ख़त्म करना चाहता है। और गाज़ा में भी उसका जो 70% जो कभी खबर आई है कि उसने ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, वहाँ पे इजराइल का शासन चल रहा है। दूसरी खबर जो सबसे महत्वपूर्ण खबर थी वो थी ईरान $300 बिलियन की मांग, और न्यूक्लियर एनरिच पर वो पीछे नहीं हट रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे भी उसका कहना है कि उसके संप्रभुता चाहिए। और तीसरी, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उनकी अप्रूवल रेटिंग 30% पे आ गई है और उनकी जनता खुद उनसे नाराज़ है। जो उनकी रिपब्लिकन बेस वोटर थे, यानी युवा थे, किसान थे, राइट विंग के लोग थे, अब वो उनसे हट रहे हैं। तो ये जैसा कि आपने देखा, इससे बड़ी जुड़ी कोई और बड़ी अपडेट होगी तो आपको हम आगे बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। इस खबर को लेकर के आपका क्या कुछ राय है? ईरान की मांग सही है या गलत? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।